बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्ज़ामिनेशन के पासिंग क्राइटेरियाज़ के हवाले से बच्चों का एक जो जनरल क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन ये आता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे के मैट्रिक लेवल का अगर वो स्टूडेंट है और उसके 9th के पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं और 10th के किसी सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स अचीव ना कर सका, तो क्या दोनों क्लासेस के उस सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला के उस बच्चे को उसमें पास कर दिया जाएगा या वो उस सब्जेक्ट में फ़ेल कंसीडर होगा। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है और लेट्स सपोज उसका कोई मैथ का सब्जेक्ट है और मैथ की फ़र्स्ट ईयर के अंदर उसके 100 में से 70 मार्क्स हैं और सेकंड ईयर की मैथ के अंदर वो 100 में से सिर्फ 5 मार्क्स अचीव कर सका, तो क्या फेडरल बोर्ड के रूल्स के मुताबिक उसे 200 में से, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या फेडरल बोर्ड उसे पास कर देगा या उसे सेकंड ईयर की मैथ की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देना होगा। तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन के हवाले से हम फेडरल बोर्ड के जनरल रूल्स फॉर एग्ज़ामिनेशन के मुताबिक इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जनरल रूल्स फॉर एग्ज़ामिनेशन के अंदर फेडरल बोर्ड ने तमाम एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड जो बच्चों के माइंड में क्यूरीज़ होती हैं कि एक एग्ज़ामिनेशन के मतलब एक एग्ज़ाम्स बच्चा कब क्वालिफ़ाई करेगा, उसके एग्रीगेट क्या बनेंगे, किस हवाले से उसके ग्रेड्स बनेंगे, तो उस तमाम चीज़ें मेंशन है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोडेड है। इसका एक सेक्शन है 1.10 जिसमें लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर क्वालिफाइंग द एग्ज़ामिनेशन कि एक बच्चा एग्ज़ाम्स को कब क्वालिफ़ाई करेगा। इसका सबसे पहला पॉइंट ही हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। जो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि क्या उसको दोनों क्लासेस के मार्क्स को मिला के किसी बच्चे को पास कर दिया जाता है अगर वो सेकंड ईयर या 10th के उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे हुए 9th और फर्स्ट ईयर की बेस पे। तो इस पॉइंट को मैं कंप्लीट आपके लिए एलोब्रेट करता हूँ, इसकी वजाहत देखते हैं कि इसमें फेडरल बोर्ड क्या कहना चाह रहे हैं। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इट शैल बी नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू पास इन ऑल द सब्जेक्ट। ये सिंपल सी बात है, तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि अगर आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला रूल्स ये है कि आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें आपको पास होना पड़ेगा। यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं था, इसके अगले पॉइंट में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जिसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ सब्जेक्ट वेयर अ सब्जेक्ट कंप्राइजेज 2 पेपर्स के हमारे पेपर्स जो हैं वो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 2 पेपर्स पे मुश्तमिल रहता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक के अंदर आप फ़िज़िक्स को ही ले लें तो फ़िज़िक्स के आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक 9th के अंदर एक 10th के अंदर। इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल है तो आपका कोई सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के भी आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर। हर सब्जेक्ट को फेडरल बोर्ड ने 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया है। आगे फेडरल बोर्ड कह रहा है कि इट शैल बी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टू पास एट लीस्ट इन द सब्जेक्ट ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑफ 2 पेपर्स। यानी कि ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए अगर वो उस सब्जेक्ट को पास करना चाह रहा है तो उसके दोनों क्लासेस के मार्क्स को एग्रीगेट करके अगर उसके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो फेडरल बोर्ड उसे पास कंसीडर करेगा। यानी यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक का स्टूडेंट है और उसके 9th के अंदर लेट्स सपोज केमिस्ट्री के अंदर 75 में से 45 मार्क्स हैं और 10th की केमिस्ट्री के अंदर वो सिर्फ 5 मार्क्स अचीव कर सका है, तो फेडरल बोर्ड के रूल्स के मुताबिक 150 में से 50 मार्क्स पासिंग है तो उसको 50 मार्क्स क्योंकि बन रहे हैं तो फेडरल बोर्ड उसको दोनों क्लासेस के मार्क्स को मिला के उसको पास कर देगा। इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल है तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि दोनों क्लासेस के मार्क्स को कंबाइन करके उस बच्चे को जिसके सेकंड ईयर में अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्क्स को अटैच करके अगर उसके पासिंग मार्क्स में बन के दोनों क्लासेस के मिला के तो उस बच्चे को फेडरल बोर्ड के रूल्स के मुताबिक पास कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से एक और जनरल क्वेश्चन आता है, वो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से कि पिछले साल कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं हुए थे तो क्या इस साल के जो कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर्स हैं तो उनके साथ पिछले साल के कंपलसरी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उनको मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा। तो स्टूडेंट पिछले साल तो कंपलसरी पेपर नहीं हुए थे लेकिन कंपलसरी पेपर्स के मार्क्स आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे लगे थे, तो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे या आपके मार्कशीट पे पिछले साल की जो मार्कशीट है उस पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के मार्क्स ज़रूर होंगे। आपके जो अभी कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर्स हो रहे हैं उनको उन मार्क्स के साथ अटैच किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। अगर आपके पासिंग मार्क्स बने उन दोनों के मिला के तो आपको फेडरल बोर्ड जो है वो पास कर देगा, अदरवाइज़ आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल कंसीडर होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद फेडरल बोर्ड के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करें
ताकि फेडरल बोर्ड की अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं।